Now let me talk about the buoyancy. पिछले क्लास का टॉपिक था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। सबसे पहले यह बताओ कि फ्लूइड्स है क्या? बताओ। जो बहता है, हवाएं बहती है, कह दें फ्लूइड्स। एक लड़का हमारे पास बोला कि सर कौवा बहता है। हम कहा कहाँ देख लिया? तो बोला कि सर आंधी चल रहा था तो एक बार देखा कि उड़े आकर के चल गया कपड़ा छत पर से दूसरे के पास। तो हम कहे कि दूसरा छत पर से जाके लाया नहीं, वही बहाना देख लेता जी, है कि नहीं? तब क्या उसे भी कहेंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। रूल के हिसाब से बोल दो कि वो भी क्या है, फ्लूइड से है, लेकिन अब हम अपनी जरूरत के हिसाब से, समझे? अब वही खास करके बातें हो रही है पढ़ाई लिखाई का, तो सिर्फ हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ उससे ही गिना जाता है, समझे? बाकी कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, समझे कि नहीं समझे? जैसे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से नियम क्या है कि रोड के कौन साइड, बाएं साइड की दाएं साइड? बाएं साइड चले, लेफ्ट साइड। आपने इंग्लिश में बोला है कि नहीं? चलिए, सीबीएसई बोर्ड का पालन होगा नहीं? तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड है, लेकिन आप राइट साइड चलिएगा तो क्या उसको चलना नहीं बोलेंगे, उसको ही बोलेंगे, है कि नहीं? कौन आपको मना करने वाला है? कोई मना करने वाला नहीं है, राइट? लेकिन जो हमें ज़रूरत थी वो हमें ज़्यादा फोकस करना था, इसीलिए हमने फ्लूइड्स और गैसेस की बात किया, है कि नहीं? बाकी क्या बात जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। आज हम लोग आप फ्लूइड के बारे में जान चुके हैं, ठीक है? आप किस चीज़ के बारे में जान चुके हैं? फ्लूइड के बारे में। तो अब आपका ये फर्ज बनता है कि अब आप तैयार हो बुओयेंसी नाम का चैप्टर पढ़ने के लिए। तो अगला हेडिंग बनाओ बुओयेंसी, ठीक है? अगला हेडिंग बनाइए बुओयेंसी। बना लिया? स्पेलिंग गलती ना है भाई साहब का, भरोसा कर नहीं सकते हैं। बी यू ना कि बी ओ यू? पक्का? मेरे को तो लगता है बी यू। अरे आप यहाँ पे आ गए, मोबाइल लाया तो एक बार चेक कर लो। मेरे को जहां तक है कि बी यू ही होगा, ठीक है? तो बुओयेंसी नाम का ये टॉपिक है, समझे? तो ये बुओयेंसी जो है वो इसका डिफिनीशंस क्या होंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है कई बार कि जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं कि नहीं, यहाँ से जाते हैं आराम से ऐसे चलते रहते हैं, पुल देखे और ऊपर से जो वो पानी में क्या कर दिया, छलांग लगा दी, है कि नहीं? लेकिन जब पानी में उतरता है तो वो अलग बात है कि जब पानी भी यू है ना? अरे हमारा सब सही रहता ना, भी सही रहता, वो भी सही ही रहता है। तो क्या बोलते हैं कि आया छलांग लगा दिया, ठीक है? अब जैसे छोटा बच्चा रहता है, समझे? आप जब छोटे बच्चों को पानी में उतार करके देखिएगा, अगर पानी डूबा ना हो, समझे, तो उसको सबसे ज्यादा मन लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंदर से जो फील है ना, जो अमीर लोग होते हैं वो आंगन में स्विमिंग पूल क्यों लगाते हैं? बोलिए, तैरने के लिए, नहाने के लिए। नहाने के लिए है उसके पास बाथरूम, मजा है कि नहीं? क्या चाहिए उनको? मजा। क्यों? क्योंकि जब आप पानी के भार में उतरते हैं ऐसे कोल्ड वाटर में, तो जो अंदर से, जैसे कि झूला तो बहुत तरह का था, ठीक है? लेकिन जब चक्री वाला आपने झूला, तो ऊपर जाने में लड़के बोले अरे ऊपर जाने में कोई मजा है? कोई मजा ही नहीं है ऊपर जाना, है कि नहीं? लेकिन जब आप नीचे आ रहे थे तो जो आपका क्वाड मसल्स में जो फील्स आ रहे थे अलग तरह के, उसमें आपको आनंद आ रहा था, है कि नहीं? तो वैसे ही जब आप स्विमिंग पूल में जब आप नीचे की ओर उतरते हैं तो पानी जो है वो आपको हल्का करता है आपका बॉडी का वेट का, समझे? आपको जो हल्का महसूस होता है कि कोई तो है, मतलब कि अंदर से राहत नहीं दे रहा, समझे? वो फीलिंग वो लोग लेते हैं स्विमिंग पूल में, ज्यादातर करके ये है, समझे? इसी कारण से वो अपने कैंपस में ही स्विमिंग पूल का इंतजाम करते हैं। क्लियर? लेकिन बुओयेंसी कहेंगे किसे? तो जो आप पानी के अंदर उतर गए, ठीक है? पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डाला गया तो पानी का अपना टेंडेंसी है, यह प्रवृत्ति है
कि वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर धक्का लगाता है, इसी को बुयंसी बोलते हैं। बुयंसी क्या होता है, खत्म हो गया। गॉट इट? समझ में आया आपको? तो एक लाइन का डिफिनेशन था, इसे जो है वो आप लोग लिख लीजिए। The tendency of a liquid to exert pressure in the upward direction when an object placed in the water, ये है बुयंसी। समझे? बुयंसी। तो आपसे कोई पूछता है कि बुयंसी है क्या, इसका डिफिनेशन से बताओ, कैसे समझाया जाए, तो आप उससे बता देना कि हम किसी भी, देखो मेरा इमेज आ रहा है ना, ये कट रहे हैं क्योंकि यहीं तक लगे ये आएगा, इधर से इधर नहीं आएगा। तो क्या बोला हमने बुयंसी के बारे में, तो आप उससे कहना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला जाए तो वाटर का टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब हुआ वो गुण है, समझे, प्रवृत्ति है। जैसे सांप का क्या नेचर है, क्या प्रवृत्ति है, बिच्छू का क्या नेचर है, डंक मारना है कि नहीं, बुरे लोगों का क्या प्रवृत्ति है, बुराई को फैलाना है कि नहीं, स्टूडेंट का क्या प्रवृत्ति है, पढ़ाई करना, टीचर का क्या प्रवृत्ति है, पढ़ाना। क्लियर? वैसे ही वाटर का ये टेंडेंसी है, ये प्रॉपर्टी है, ये खासियत है कि वो अपवर्ड फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसी को भी आप पानी में डालिए, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उसी को बुयंसी कहते हैं। बुयंसी क्या हुआ, खत्म हो गया, समझ में आ गया? अब देखिए इसी चीज को जो है वो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक कंटेनर को ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कंटेनर को। इसमें हमने क्या किया है, पानी को फिल कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल वाटर है, हैंडपंप से निकाला गया, इसीलिए कोई पूछेगा नहीं मिनरल वाटर की आरओ वाटर, ठीक है। हैंडपंप का पानी है, कुछ नहीं मिला तो रेन वाटर ही समझ लीजिए, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक कॉर्क को, किस चीज को जी, एक कॉर्क को, ये सब पानी है, ये कॉर्क का मतलब क्या होता है, तो लकड़ी का जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, उससे हम लोग कॉर्क कहते हैं, समझे। कोई ना कह दे भाई कि कॉर्क के रूप में हमने रोड लिया है या फिर आयरन का मटेरियल लिया है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है वो वुड का है, किस चीज का, वुड का है। अब कोई लड़का जो है वो क्या करता है, तो इसको ध्यान से देखिए, वो अपना इस फिंगर के मदद से इस चीज को जो है, इसको जो है वो प्रेस एंड होल्ड करता है, समझे। समझे, अपने थंब से आप देख रहे हैं वाटर का लेवल ये है, वाटर का लेवल क्या है, सभी कोई देख रहा है ना, वाटर का लेवल ये है, ठीक। इसने बल लगाया, इसने फोर्स लगाया, मतलब इसने प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर लगाया। लकड़ी का कॉर्क है, कॉर्क डूब गई, क्या हो गई, डूब गई, समझे। अब देखिए अब क्या होंगे कि जैसे ही यह लड़का जो है वो हाथ को हटाएगा, क्या करेगा, ये फिगर टेढ़ा कैसे हो गया है,
जैसे ही हाथ को हटाएगा ये कॉर्क जो है वो ऊपर की ओर आएंगे, हाँ या ना? मैं आपको सबूत दे रहा हूं। क्लियर? हमने आपको ये तो बता दिया कि बुयंसी नाम का कोई चीज होता है, ठीक है? ओके। इसका सबूत क्या है कि फोर्स सच में लगता है, पानी के द्वारा सच में ऊपर की ओर कोई फोर्स लगता है, इसका सबूत क्या है? तो इसका सबूत हमने दिया कि एक ही कंटेनर है, बस फिगर को अलग अलग दिखाने के लिए हमने अलग अलग ड्रा किया, ठीक है? एक ही फिगर है। बिफोर एंड आफ्टर जो देखते हो, ये देखो मेकअप लगाने के बाद बिफोर ऐसे था, मेकअप लगाने के बाद ये देखो, है कि नहीं आफ्टर? तो वो आफ्टर वाला रिजल्ट है, फिंगर हटाने के बाद वो हुआ, अब फिंगर डाले रहने के पहले ये। क्लियर? तो जब फिंगर से वो इंसर्ट किया, हमने तो बल लगा करके नीचे डुबो दिया उस कॉर्क को, उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को, लेकिन प्रश्न ये है कि काहे ऊपर आ गया भाई? क्यों ऊपर आ गया? हमने तो बिल्कुल नहीं चाहा कि ऊपर आ जाए, कि नहीं? तो इसका मतलब कोई तो है ना कि गाना गाएगा जो वो जादू मंत्र स्वैग सी है, कुछ तो है, कोई तो बल लग रहा है कि नहीं? और बल लग रहा तो अब हम लोग बल का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग प्रेशर जो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग प्रेशर का नाम लेंगे, समझे? तो कोई तो जो है वो वाटर के अंदर प्रेशर लगा रहा है, समझे? उसी को हमने बुयंसी का नाम दिया। क्या क्या है? बुयंसी का नाम दिया। समझ गया जी? चलो, वेरी गुड। अब देखिए, आपने बुयंसी क्या है, बुयंसी का ट्रेलर आपने देख लिया है, राइट? तो अब समय आ गया है कि डिटेल में आपको पढ़ाया जाए वन बाय वन करके। क्लियर? इसे मिटाऊं? सबका हो गया है, मिटा देना। चलो ठीक है फिर। लिख लेना तुरंत। सुना? नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बुयंट फोर्स। अब मुझे बुयंट फोर्स के बारे में बात करने दो, ठीक है? तो अब हमारा नया टॉपिक आता है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द बुयंट फोर्स। समझे? ये क्या होता है भाई? या फिर अप थ्रस्ट, दिस इज आवर टॉपिक। The upward force exerted by a liquid on any object
any object on any object is called buoyant force। समझे? बुयंसी के बाद दूसरा टॉपिक था वो है बुयंट फोर्स, क्लियर, या फिर अप थ्रस्ट। याद रखिएगा, बुयंट फोर्स बोलिए चाहे आप अप थ्रस्ट बोलिए, दोनों का मतलब सेम है, बोथ विल बी द सेम मीनिंग, क्लियर, नाम अलग अलग है, समझ गया ना। तो बुयंट फोर्स क्या है? तो वही वाली बातें हैं, वही चीज है कि जो लिक्विड के द्वारा ऊपर लगाया गया फोर्स को ही बुयंट फोर्स कहते हैं। लेकिन डिफिनीशन में थोड़ा सा अंतर रहा, क्योंकि वहां पे हमने टेंडेंसी लगाया और यहां पे सिर्फ बोला द अपवर्ड फोर्स, समझे? वहां पे थोड़ा सा जोर दे करके बोल रहे हैं बुयंसी वाला केस में कि जो प्रवृत्ति है वाटर ढकेलेगी उसी को बुयंसी बोलेंगे, ठीक है, उस प्रवृत्ति को। लेकिन जो ऊपर की ओर लगाया गया बल है पानी के द्वारा, दैट इज द बुयंट फोर्स, वो है हमारा ओरिजिनल बुयंट फोर्स, राइट, जिसे हमने अप थ्रस्ट का भी नाम दिया। तो एक लाइन हम लोग लिख लेंगे कि द बुयंट फोर्स is also called up thrust, क्लियर, अप थ्रस्ट है, समझ गया? सबको पता चल गया अप थ्रस्ट के बारे में? कहीं पे तो एक कुछ था, दिखाई नहीं देता है जी, एक बोतल में रखे थे ना, वो है, लेके आओ। ये भी आ रही है वीडियोस में, नहीं ना? देखो, इसमें हमने बॉल्स को डाला है, समझे? कुछ कुछ आप बॉल्स को, जब मैं छेड़खानी करता हूं बॉल्स के साथ में, तो ये बॉल्स जो है वो ऊपर पानी में भी स्थिर रह रहा है, आपको दिखाई देता है। जब मैं हलचल कर रहा हूं तो बॉल्स जो है वो ऊपर की ओर भी आ रहे हैं और बहुत आसानी से एकदम आराम आराम से जा रहा है। लेकिन यदि मैं इस बॉल को बाहर निकाल करके ऐसे करूं तो टाइम भी नहीं लगेगा, एकदम पूरा छितर आ जाएगा तुरंत है। बॉल मत देना कि दिखा दीजिए, बॉल मत देना कि दिखा दीजिए, है कि नहीं? नहीं तो जाएगा बॉल छितरा जाएगा, रबर जैसा है ये, है कि नहीं? आप देख सकते हो, इसको मैं पैदा किया गया हलचल, जब मैं हाथ को निकाल रहा हूं तो देखिए इधर, आपने देखा कि कैसे एकदम आराम से छितरा रहा, फिर धीरे धीरे आपने इसको देखा कि सेटल डाउन हो गया, समझे? यहाँ पे नहीं दिख रहा वो, अच्छा अब देखो तो फिर उधर था तो, हाँ? यदि मैं इस बॉल को इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा हूं तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये जो है वो एकदम आराम आराम से पानी में सेटल डाउन हो रहा है नीचे की ओर, राइट। लेकिन इसी बॉल को मैं बाहर निकाल करके यहां से अगर छोड़ता हूं तो ये तुरंत से नीचे चला गया, राइट। क्यों? क्योंकि ये बुओयंट फोर्स के कारण संभव हो पाया। कैसे हो पाया? बुओयंट फोर्स के कारण संभव हो पाया, ठीक है। अब ऐसे ही एक बार की बात है भाई, कहानी तो पक्का नहीं सुनाएंगे शेर वाला, कुछ और ही बोलेंगे। एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे, ठीक है। फिर एक लड़का आया हमसे बोला कि सर एक बात बताइए, ये बुओयंट फोर्स पानी में हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है? क्योंकि लड़कन को कितना ही पढ़ेगा उसका मन नहीं भरता है। कहा क्यों? जब तक टीचर को अटका न दे जब तक उसका शांति मन नहीं होता है, समझे। कहा कि बुओयंट फोर्स हुआ क्यों, पानी में क्रिएट क्यों हुआ,
समझे? तो हम कहे कि क्या चाहते हो, बुओयंट फोर्स ना रहे। अरे भाई इसी के कारण तो तुम तैर पाता है है कि नहीं? बुओयंट फोर्स अगर कुछ ना हो तो एकदम तुरंत थक जाएगा, एकदम तैरना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत फायदा है इसका। तो कहा फायदा छोड़िए, आप कारण बताइए। नहीं समझे कि बुओयंट फोर्स का कारण क्या है, क्यों पानी के में बुओयंट फोर्स महसूस होता है? समझे? क्लियर है? तो अगला टॉपिक का नाम हमारा होगा कॉजेज ऑफ बुओयंट फोर्स। कॉजेज ऑफ बुओयंट फोर्स। पानी में बुओयंट फोर्स होने का कारण क्या रहा? ये नहीं ना आ रहा है? ओके, तो क्या कारण रहा, समझे? पूरे के पूरे मैकेनिज्म को हम लोग समझने का प्रयास करता हूं। क्लियर? कुछ कुछ चीजें होती है जिसे पहले समझा करके लिखाया जाए, और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे पहले लिखा करके पीछे समझाया जाए। ये जो चीजें है वो पहले समझा करके पीछे लिखाने वाली चीजें है, समझे? इसीलिए पहले समझाना पसंद करूंगा। इसके लिए हमें कुछ चाहिए, ज्यादा कुछ तो ना चाहिए, बस एक कंटेनर लेता हूं, ठीक है? मैं प्लास्टिक का लिया हूं, आप चाहे तो सोने का भी बकेट ले सकते हैं, है कि नहीं? अपना बजट के हिसाब से ले लेगा भाई। बोलिए क्या, कैसा कंटेनर लिए हैं? कटोरा ले लिया? बाल कटोरा कटना ना कटेले है। ये है वाटर, ये क्या है? वाटर लिए, समझे? ओके, अब नाउ लेट मी टॉक अबाउट दैट। यदि हम इसमें एक मग को इंसर्ट करें, क्या करें? एक मग को इंसर्ट करें, ठीक है? एक मग को डालें, यह एक मग है, समझे? हमने क्या किया कि जबरदस्ती, ठीक है, इस मग को हमने इसमें पानी भर के डुबोया। क्लियर? हमने इसके अंदर फोर्स लगाया है, यानी कि प्रेशर लगाया, समझे? अब हम लोग फोर्स की बातें नहीं करेंगे। फोर्स आएगा मतलब प्रेशर ही है, प्रेशर आएगा मतलब फोर्स ही है। एक बार बताया तो था हमने कि दोनों एक ही हैं, लेकिन एक होते हुए भी अलग है। नहीं समझे बात के मतलब? चलो समझ गया, बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब वाटर क्या करेगी? ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, जिसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बुओयंट फोर्स काम करेगी। ये जो प्रेशर लगाया गया, ये आपने दिया इसे, समझे? कोई व्यक्ति ने ऐसा किया, राइट? अब देखो कारण क्या है। ये मग तो ऊपर आएगा ही, इसके सरफेस पर आना तय है ना। ना भरोसा रहे तो पानी में आ जाइए, एक बाल्टी में मग डुबोइए। आई होप कि आपके सबका तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ लड़कों की गारंटी ले सकते हैं। किसका नहीं पता कि उसके घर में बाल्टी और मग है नहाने के लिए। नहीं आता है? मग डूब जाती है? पलट के डालेगा तो आ पाएगा, लेकिन मग को अगर पानी में भर दिया तो डूब जाएगी। और क्या बोला? पानी से भरा हुआ मग है तो वो नीचे जाएगी। ओके, लेकिन हमने इसको पानी से भरा और पानी से भर करके नीचे की ओर रखा है, समझे? क्लियर? एक्टिविटी करके देखना पड़ेगा भाई। चलो एक्टिविटी के रूप में मग और बाल्टी के इंतजाम करो। बाल्टी तो है अंदर, मग है? एक्सपेरिमेंट
बॉल्स है इसमें, इसको खाली करना पड़ेगा। बाल्टी ये में डाल दीजिए। बॉल सब छितरा जाएगी ना। पानी मैंने बाहर निकाल दिया, बहुत से वाला है। इसमें पूरा वाटर का लोड रहेगा तो आई होप कि डूबना ही चाहिए। उस पर चढ़ा के वो वाला उतारो, छोटा सा वो है जो प्लास्टिक का बोतल में उतरेगा आपसे, उसको पास लेके जाओ उस चेयर में, एक उतारो, लो इधर। इससे भी काम चलेगी ना, यही बाल्टी मग जैसा है। हाँ बिल्कुल पीने वाला ही है ये, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। कोई तो केस होगा जिसमें ये ऊपर की ओर आएगा। ये गया नीचे, गया नीचे। ओके, कोई केस रहवे ना करेगा कि ऊपर की ओर आएगा जी। अब आएगा, आधा भरते हैं। आधा हमने थोड़ा सा पानी लिया इसमें, समझे। अब नहीं डूबेगी, आधा खाली ना है, रूल के हिसाब से तो नहीं डूबेगा। बाकी छोड़ने के बाद महसूस हो रहा है कि नहीं डूबेगा, क्योंकि फोर्स लगा रही है मेरे फिंगर्स। ऊपर की ओर आया सतह पे, साइड से पता चल रहा है ना आपको, काम पता चल रहा है। हवा है जे चलते, कौन सा ऑब्जेक्ट डालें कि वो चहला जाए। ढक्कन में फिर पानी भरेगा तो चलो काम किया नहीं, ये नहीं डूब रहा। रवि जी बोलिए क्या कहना चाहेंगे, हवा है इसमें भी, ढक्कन में भी। आ जाओ, आया, इज्जत बचा लिया। कारण चाहे कुछ भी हो, आप एक्सपेरिमेंट फेल कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये आया बाहर सरफेस पे, समझे। देखिए इस सरफेस पे जो है वो बाहर आ रहा है। मैंने इसको इस प्रकार से ऐसे डाला है, पानी भरा हुआ पूरा, अंदर तक लगी प्रेस किए एंड इसको रिलीज किए तो ये ऊपर आ गया, समझे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारा यही टॉपिक है कि हमने तो इसमें पानी भी भरने का प्रयास किया, कुछ भी किया, लेकिन ये ऊपर की ओर आ गया है, ठीक है। ये भी ऊपर की ओर आना चाहता था, लेकिन वो एक अलग ही टॉपिक है हमारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाता है पानी में। और ये ढक्कन को भी हमने डाला, और क्या बोलते हो, देखो इसको भी हमने डाला है, समझे, लेकिन ये गया अंदर और ये ढक्कन बाहर की ओर आ गई, समझे। तो ये एक अलग टॉपिक है कि सर वो क्यों डूबा और ये क्यों नहीं डूबा, ठीक है। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, अभी हमारा टॉपिक का नाम है कि बोयेंट फोर्स का कारण क्या है। काहे बोयेंट फोर्स ऊपर की ओर जो लग रहा है उसको बोयेंट फोर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि पिछला क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि लिक्विड्स जो है वो हर एक तरफ फोर्स लगा रही है। वाटर जो है, इस ढक्कन को हमने अंदर की ओर डुबोया है, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है वो इस ढक्कन के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। चारों तरफ का मतलब समझ में आता है, इधर से फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, इधर ढकेल रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है इधर की ओर, इधर से फोर्स लग रहे हैं इस तरफ, और इधर से फोर्स लग रहे हैं इस तरफ, चार तरह से फोर्स लगा, ठीक है। और सुनिए, जब हमने इसको डुबोया हुआ है तो पानी जो है वो ऊपर से भी इसको फोर्स लगा करके नीचे की ओर डुबाना चाह रहा है, क्लियर। और फिर पानी जो है वो नीचे से भी ऊपर की ओर ढकेल रही है, राइट, समझ गए। हाँ, ऊपर से भी लगा रही है, नहीं जानते। आपको पिछला क्लास याद तो है ना, बोला था ना कि वाटर जो है वो हर एक दिशाएं से ही फोर्स लगाती है, क्लियर। तो हमारा प्रश्न है कि फिर भी जब ऊपर से भी लगाया, तो फिर जब ऊपर से भी नीचे लगा रहा है वाटर, तो क्यों ये ऊपर आ गया, है कि नहीं। क्या रहना चाहिए था,
अच्छा, बीच में यहाँ पे रहना चाहिए, दोनों 50-50 कर लिया। ओके, नीचे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ऊपर कर रहा है, नीचे रहेगा साइड वाला फोर्स नीचे प्रेस करता है। आप ये कहना चाहते हैं कि ऊपर से भी फोर्स लगा रहा है सर, और नीचे से भी लगा रहा है सर? एक मिनट, जितना ऊपर से लगा रहा है फोर्स उतना नीचे से लगा रहा है, तो आराम से बीच में रहता है कि नहीं? क्यों आ गया? तो यही तो हमारा टॉपिक है, समझे? कॉजेज ऑफ बुओयंट फोर्स क्यों हुआ हमारा, क्लियर? और साइड से भी फोर्सेस लगा रहा है, तो साइड से ये जो ढक्कन है वो थोड़ा सा इधर क्यों नहीं आ पा रहा है, इधर क्यों नहीं आ पा रहा है, और फिर इधर से भी लग रहा है तो इधर क्यों नहीं आया, और फिर इधर से भी लग रहा है तो इधर क्यों नहीं जाए? अगर इनने जितना फोर्स लगा उतना ही फोर्स इधर से भी लगी, राइट? जितना फोर्स इधर से लगा उतना ही फोर्स इधर से लगा, दोनों बराबर हो गया, और जितना फोर्स इधर से लगा उतना ही, जब सब बराबर हुआ तो फिर ऊपर नीचे क्यों नहीं? ये बीच में ना, यही ना मसला है, न तसला है न मसला है, तो है क्या? समझे? ये है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो, ऐसा आसान प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं जी। आइए इधर देखिए, क्या बोलते हैं बुओयंट फोर्स होने का कारण क्या है? तो जब मग को हमने पानी के अंदर इंसर्ट किया है, समझे, तो इधर से जो लगने वाला फोर्स है और इधर से लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर है, दोनों कैंसिल, बाय बाय, दोनों कैंसिल। एक शेर दूसरा शेर को देख करके आराम से रहेगा, समझे? लेकिन जैसे ही ज्यादा कम वाला दिखा तुरंत लड़ाई, है कि नहीं? तो ये दोनों तरफ से लगने वाली जो फोर्सेस है वो इक्वल है, इसीलिए ये मग ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। लेकिन हिल डोल के इधर उधर हो जाता तो फिर कहेगा नहीं कि सर इधर उधर काहे हो गया, है कि नहीं? क्योंकि आपने हलचल ना क्रिएट किया है, शांत रखिएगा तो नहीं ना जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? तो ये कैंसिल हो गया, इसलिए ना इधर गया ना उधर गया, ठीक है? अब आपका प्रश्न के ऊपर आते हैं, जो हम भी बताना चाहते थे लेकिन आपने पहले ही पूछ दिया, क्लियर? कि सर जब नीचे से ऊपर से भी बराबर बीच में रहता है कि नहीं, ये ऊपर ही क्यों चला गया? तो यही तो सिखा रहे हैं, देखिए इधर, ये जो ऊपर वाला जो मग, ये है मग का टॉप, ये क्या है? टॉप माने लट्टू नहीं, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और ये है बॉटम, क्या है? BOTTOM, बॉटम है, ठीक है? अब जो बॉटम है मग का वो पानी में ज्यादा डूबा हुआ है टॉप के मुकाबले, हाँ या ना? ये मग है जी, इधर ध्यान देगा ना तो कुछ पता नहीं चलेगा, पहले बोल दे रहे हैं। अब जितना आसान समझते हैं चीजों को समझना उतना भी आसान नहीं रहता। मैं कुछ ही बोलूँ आपको सुनना ही है तो वही बढ़िया से समझ में आता है मेरे से, क्लियर? ध्यान भटकाएगा तो गया कहानी खत्म, फिर लेक्चर देखे पड़ेगा। तो जो कि बहुत बड़ा का काम बोल दिया है कि तो क्या कहते हैं, ये जो मग है बॉटम जो है वो ज्यादा पानी के अंदर है, राइट? और ऊपर वाला जो टॉप है वो कम पानी के अंदर न डूबा हुआ है जी, ज्यादा गहराई हिया है कि हिया है? नीचे ना, तो इसीलिए नीचे वाला जो है बॉटम है मग का वो ज्यादा बुओयंट फोर्स को महसूस करेगा, और ऊपर वाला जो है वो कम महसूस करेगा। तो एगो कम एगो ज्यादा, तो फिर टेलिए ना देगा। अब बोलो हाँ, अब बोलो काहे बाहर आ गया, पता चल गया जी? और कुछ? आप शायद भूल गए कि हम आपका टॉपिक क्या था और आप पहले ही प्रश्न दाग दिए। आप भूल चुके हैं कि हमारा टॉपिक ही था कि बुओयंट फोर्स हो क्यों रहा है, उसके बुओयंट फोर्स के कारण काहे ऊपर आ गया। साइड वाला फोर्स को कुछ नहीं हम लोग बोलेंगे, नथिंग, कुछ नहीं बोलेंगे। नीचे से जो ऊपर की ओर डिफिनेशन नहीं देखे, साइड वाले फोर्स को कुछ बोलेंगे ही नहीं। बस इतना कहेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इन ऑल द डायरेक्शंस, वो प्रेशर का नाम देंगे हम लोग उसको स्पेशल तरह का कोई फोर्स का नाम नहीं देते हैं साइड के लिए, समझे? साइड हीरो का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। बुओयंट फोर्स समझिए, और बुओयंट फोर्स क्यों हुआ, होने का कारण क्या है, क्यों ऊपर की ओर आया, सब कुछ डिटेल में बता दिया। कुछ भी जानना नहीं है इस टॉपिक में, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, क्लियर? नाउ स्टार्ट्स राइटिंग है। और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी बोलेगा जी, बोलो। और कुछ? कि नर्वो से कॉल तिरछे ना लगे है फोर्स। भरोसा नहीं कर सकते, हर एक चीज पूछना पड़ता है कि नहीं? नाउ स्टार्ट्स राइटिंग फर्स्टली।
when a mug or a jug is inserted in a liquid after some time, it comes out. This happens due to buoyant force. Since there is pressure exerted on a mug in a liquid from all the directions on the mug by liquids. मेरे पास जगह तो है नहीं, समझ गए, इसीलिए जो फुल स्टॉप वहां तक रुका हूं, उसके आगे से लगातार लिखना शुरू करेगा जो मैं यहां से लिखा रहा हूं, समझ गया जी। इधर भी ज्यादा नहीं लिखा पाऊंगा, यहीं तक लिखे by liquids, directions on the mug by liquids. Here the side forces, ये आ रहा है ना जी, कि कट रहा है, फोर्सेस आया, हाँ, साइड फोर्सेस, क्या पूरा आ रहा है मतलब यहां तक लगे ही आ रहा होगा, वही ना बोले कि यहां तक नहीं आता होगा, ये नीचे आ जाए वो अलग बात है। साइड फोर्सेस acting on the mug is same. So they cancel out, but the top of a mug is less immersed in water than bottom. So the buoyant कुछ बोलना चाहता है, so the buoyant force at the top is less than bottom, where buoyant force is more. Hence the difference in
this force is the buoyant force. The side forces, यहाँ पे forces लिखिए. So the buoyant force acting on the top. यहाँ पे buoyant को हटा करके सिर्फ force करो. और at the top is less than bottom. Where यहाँ पे भी buoyant को हटा करके सिर्फ force करो. सिर्फ buoyant को काट देना है, समझे? इसको आगे लिखाएंगे ज़्यादा अच्छा. Where force is more, hence the difference in this force is the buoyant force, which are in the, नहीं आ रहा, आ गया होगा लगभग में. which are in the अपवर्ड डायरेक्शंस. देखिए, एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया कि सर जो हर एक तरफ लग रहा है फोर्स, क्या हम लोग उसे बुओयंट फोर्स नहीं बोल सकते क्या? तो आप समझिए कि बुओयंट फोर्स है क्या. तो पहले ही बता चुके हैं, अब आपका एक्सप्लेनेशन है. क्लियर? तो जो साइड वाला फोर्स कैंसिल आउट हो चुका है, जो कुछ ही बोला है लिखा दिया, समझे? तो साइड वाला फोर्स जो कैंसिल हुआ उससे मतलब नहीं है, ठीक है? और ऊपर की ओर भी फोर्स लग रहा है और नीचे की ओर भी फोर्स लग रही है इस मग के ऊपर, लेकिन नीचे बॉटम के पास ज्यादा फोर्स लग रही है. क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अंदर न है पानी के साथ जी. तो पानी का में आप जितना ज्यादा अंदर उतरते जाइएगा उतना ही ज्यादा महसूस कीजिएगा, उस बल को अनुभव कीजिएगा, समझे? ठीक है? काहे कोई पूछ ना देना, एक लाइन का आंसर फिर भी जान लो. हाइट बढ़ रहा है, गहराई डेप्थ बढ़ रही है, इसीलिए. क्लियर? तो ऊपर कम फोर्स लग रहा है. क्यों? क्योंकि ऊपर कम वाटर के अंदर है, राइट? तो ये जो दोनों डिफरेंस जो है फोर्स के बीच में, दिस इज द बुओयंट फोर्स. दिस इज द बुओयंट फोर्स. ये जो ऊपर नीचे का जो अंतर आ रहा है फोर्स में, बल में अंतर है, दिस इज द बुओयंट फोर्स. यही हमारा बुओयंट फोर्स है. अब बोलो, अगलो बगलो को भी बुओयंट फोर्स कहेंगे, समझ गया ना? तो इसीलिए बुओयंट फोर्स क्यों ऊपर की ओर काम करती है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दिया हमने आपको. ये जो अंतर है फोर्स में, उसी का नाम है बुओयंट फोर्स. यू गॉट इट? कॉजेज ऑफ बुओयंट फोर्स खत्म होता है, ठीक है? आई होप कि टाइम हो गया होगा, 5:10 हो गया क्या? 43 हो गया ना? चलो ठीक है. किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? See you soon. Have a nice day. Enjoy your day. Love you all. Take care.